दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप प्रसन्न। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज नई बातें सीखते हैं हिंदी व्याकरण के माध्यम से हिंदी की बिंदी चैनल पर। आज का टॉपिक है युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से इसको पहचानते हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। युग्म शब्द की परिभाषा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है, इन्हें युग्म शब्द या समोच्चरित प्राय भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा की एक खास विशेषता मात्रा, वर्ण और उच्चारण प्रधान भाषा है। इसमें शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। अतः वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं युग्म शब्द अथवा श्रुति समभिन्नार्थ शब्द कहलाते हैं। श्रुति समभिन्नार्थ का अर्थ ही है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। इस बात को हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पार्वती को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि पार्वती का अर्थ है शिव की पत्नी यानी शिवा। उक्त वाक्य होना चाहिए पार्वती शिव का ही दूसरा नाम है। तो इस तरह से यानी कि अर्थ कैसे बदल जाता है वाक्य के ठीक से प्रयोग करने के कारण, शब्द के कारण। इसी तरह यदि किसी मेहमान के आने पर ऐसा कहा जाए, आइए पधारिए, आप तो हमारे स्वजन हैं। यदि अतिथि पढ़ा लिखा है तो निश्चित रूप से वह अपमान महसूस करेगा क्योंकि स्वजन का अर्थ है कुत्ता। इस वाक्य में स्वजन के स्थान पर स्वजन होना चाहिए। हमने दोनों वाक्यों में देखा, प्रथम में मात्रा के कारण अर्थ में भिन्नता आ गई तो दूसरे में वर्ण के हेरफेर और गलत उच्चारण करने से। हमें इस तरह के शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ ऐसे ही युग्म शब्दों की सूची उनके अर्थों के साथ दी जा रही है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि किस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि ये एक समान दिखने वाले भिन्न अर्थ वाले शब्द अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इनमें त्रुटि कर देता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ शब्द और उनके अर्थ और उनके समानार्थी युग्म शब्द। शब्द और अर्थ। अंश यानी कंधा, अंश यानी हिस्सा। अंगना यानी घर का आंगन, अंगना यानी कि स्त्री। अन्न यानी अनाज, अन्न यानी कि दूसरा। अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। अंबु यानी जल, अंब यानी माता पिता, माता और आम भी अर्थ होता है इसका। अथक यानी कि बिना थके हुए। अकथ यानी कि जो कहाने जाए। अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। अधम नीच, अधर्म पाप। अली सखी, अली भौरा। अंत समाप्ति, अंत्य नीच अंतिम। अंबुज कमल, अंबुधि सागर। असन भोजन, आसन बैठने की वस्तु। अणु कण, अनु एक उपसर्ग पीछे। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार निरंतर। अपेक्षा इच्छा आवश्यकता तुलना में। उपेक्षा निरादर। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। अतुल जिसकी तुलना न हो सके। अतल यानी कि तलहीन। अचर न चलने वाला। अनुचर यानी कि दास नौकर। अशक्त यानी कि असमर्थ शक्तिहीन। असक्त यानी विरक्त। अगम दुर्गम दुर्लभ। आगम प्राप्ति शाति। अभय निर्भय, अभय दोनों। अब्ज कमल, शब्द बादल वर्ष। अरि शत्रु, अरि संबोधन स्त्री के लिए। अभिज्ञ जानने वाला, अनभिज्ञ अनजान। कुछ और शब्द देखते हैं। अक्ष यानी कि धुरी। यक्ष यानी कि एक देवयोनि। अवधि यानी काल समय। अवधि यानी कि अवध देश की भाषा। अभिहित यानी कहा हुआ। अविहित यानी कि अनुचित। अयश यानी कि अपकीर्ति। अयस यानी कि लोहा। असित यानी काला। अशित भोथा। आस्तिक ईश्वरवादी। आस्तिक यानी कि एक मुनि। आरती यानी कि दुख। आर्त यानी कि चीख। अन्यान्य दूसरा दूसरा। अन्योन्य यानी परस्पर। अभ्यास पास। अभ्यास रियाज। आदत किसी कार्य को पुनरावृत्ति करना, बार बार करना। ये कुछ अन्य शब्द देखते हैं इसी तरह से युग्म शब्द वाले, आ से बनने वाले खास तौर से शब्द। आवास रहने का स्थान। आभास झलक संकेत। आकार खान। आकर खान, आकार रूप या सूरत। आदि यानी कि आरंभ इत्यादि। आदि यानी कि अभ्यस्त अदरक। आरती विरक्ति दुख और आरती यानी कि धूप दीप दान दिखाना, आरती करना। आभरण गहना। आमरण मरण तक। आयत समकोण चतुर्भुज। आयात
बाहर से आना, आर्त दुखी, आर्द्र यानी कि गीला। कुछ और शब्द देखते हैं, खासतौर से ई उ री ए से बनने वाले शब्द। कौन कौन से युग्म शब्द और हैं? इत्र यानी कि सुगंध, इतर यानी कि दूसरा, इति यानी समाप्ति, इति यानी कि फसल की बाधा, इंदु माने चंद्रमा, इंदुर माने चूहा, ईड़ा यानी कि पृथ्वी या नाड़ी, ईड़ा यानी कि स्तुति, उपकार भलाई, अपकार बुराई, उद्यत उद्दंड, उद्दत तैयार, उपरक्त भोग विलास में लीन, उपरत विरक्त, उपाधि पद या खिताब, उपाधि उपद्रव, उपयुक्त यानी कि ठीक, उपयुक्त यानी कि ऊपर कहा हुआ, ऋत सत्य, ऋतु यानी कि मौसम, ऐतवार यानी कि रविवार, एतवार यानी कि विश्वास। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने युग्म शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा से लेकर के और कुछ प्रमुख उदाहरण सहित आपको समझाने की कोशिश की। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण रही हो, तो इसे लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें आपको कैसी लगी। यदि कोई खास टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, आपको मैं दोहरा दूँ कि इसको सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन दबाने में कोई आपका अतिरिक्त पैसा नहीं कटता है। बस ये एक सूचना है आपको कि हमारा वीडियो कब बन रहा है, वो आप तक सूचना पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।